जय हिंद दोस्तों। कल की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था? संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ लिया था कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, से अभाज्य संख्या क्या है। तो इन सभी के बारे में पढ़ चुके थे। जो भी वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, मैथ से पेपर से वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो अपन को देखो बेसिक और एडवांस दोनों लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग 1 का जो पेपर लगा था अभी, तो उसमें 70% सवाल क्वेश्चन संख्याओं पर आधारित आए थे और 30% सवाल अपने लैंग्वेज पर आधारित आए थे। तो अपन को लैंग्वेज वाले भी क्वेश्चन हल करना है, तो उनके लिए अपन को लैंग्वेज से संबंधित भी पढ़ना पड़ेगा और संख्याओं पर आधारित करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे अपन बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे, मतलब लैंग्वेज से, और जिससे दोनों के दोनों अपने क्लियर हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं क्लास। परमेय अपरमेय संख्याओं के बेसिक तौर पर 3 गुण होते हैं, तो चलो अपन एक एक से देखते हैं। पहला, एक परमेय संख्या का दूसरी परमेय संख्या से गुणा, भाग, घटाना, जोड़ करने पर प्राप्त परिणामी संख्या हमेशा परमेय संख्या होती है। मतलब एक परमेय संख्या का दूसरी परमेय संख्या से गुणा करें। देखो जैसे एक परमेय संख्या अपनी 1/2 है, इसकी एक और परमेय संख्या 1/4, तो प्राप्त ये संख्या कौन सी होगी? मतलब एक परमेय संख्या का दूसरी परमेय संख्या से गुणा करने पर क्या प्राप्त हो रहा? अपना 1/8 प्राप्त हो रहा। तो ये भी कैसी होगी? अपनी एक परमेय संख्या होगी। यदि भाग दें तो ये ऊपर पलट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 2/1 प्राप्त हुआ। तो ये भी क्या है? एक परमेय संख्या। या घटाएं, जैसे मान के चलो 4 में से 2 अपॉन में 1 है, तो ये भी परमेय संख्या है ना। तो कितनी आ रही? 2 आ रही। तो ये भी एक परमेय संख्या है। मतलब एक परमेय संख्या का अगर दूसरी परमेय संख्या से गुणा करें, भाग करें, घटाएं, जोड़ें, कुछ भी करें, तो हमेशा परमेय संख्या ही प्राप्त होती है। दूसरा का है, एक अपरमेय संख्या का दूसरी अपरमेय संख्या से गुणा, भाग, जोड़, घटाना करने पर प्राप्त परिणामी संख्या अपरमेय या परमेय कुछ भी हो सकती है। देखो इसमें क्या बोल रहा है? मतलब एक अपरमेय संख्या का, ये एक अपरमेय संख्या है और एक क्या है? एक अपरमेय संख्या। इनका आपस में गुणा करेंगे तो 6। तो इसमें अपनी परिणामी संख्या क्या प्राप्त हुई? ये भी अपरमेय संख्या प्राप्त हुई। ये देखो, ये अपरमेय संख्या है और ये भी अपरमेय संख्या है, तो क्या हुई? परमेय संख्या प्राप्त हुई। तो मतलब एक अपरमेय संख्या का अपरमेय संख्या से अगर गुणा करेंगे या भाग करेंगे या जोड़ेंगे या देखो घटाएंगे, तो वो परमेय संख्या भी हो सकती है और अपरमेय संख्या भी हो सकती है। तो देखो अपने क्लियर हुई। एक परमेय का दूसरी परमेय संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा परमेय संख्या प्राप्त होगी। एक अपरमेय संख्या का एक अपरमेय संख्या से गुणा, भाग, जोड़, घटाना करेंगे तो वो परमेय भी प्राप्त हो सकती है और अपरमेय भी प्राप्त हो सकती है। तीसरा पॉइंट क्या है अपना? एक परमेय संख्या का एक अपरमेय संख्या से गुणा, भाग, घटाना, जोड़ करने पर प्राप्त परिणामी संख्या हमेशा अपरमेय संख्या होती है। तो देखो एक परमेय संख्या ले लो, अपन परमेय संख्या 2 ले ली, एक अपरमेय संख्या ले ली रूट। तो चाहे एक अपरमेय संख्या एक परमेय संख्या को चाहे घटाएं या जोड़ें या गुणा करें या भाग दें, तो अपन को प्राप्त परिणामी संख्या अपरमेय संख्या होगी। जोड़े तब भी अपरमेय संख्या होगी। गुणा करें देखो 2√2, तो ये भी अपनी अपरमेय संख्या है। भाग देंगे अगर तो क्या हो जाएगा अपना? इसको अपन ये लिख सकते हैं ना, 2 को √2 इंटू √2 अपॉन √2, तो प्राप्त क्या होगी? √2। ये भी अपरमेय संख्या है। मतलब सीधी सी बात, तीसरा पॉइंट ये है कि एक परमेय संख्या का अपरमेय संख्या से गुणा, भाग, जोड़, घटाना कुछ ही करने पर हमेशा अपरमेय संख्या ही प्राप्त होगी। परमेय संख्या का परमेय संख्या से गुणा करेंगे या जोड़ करेंगे, भाग करेंगे, तो कौन सी? परमेय संख्या ही प्राप्त होगी। एक अपरमेय संख्या का एक अपरमेय संख्या से गुणा, भाग, जोड़, घटाना करेंगे तो अपन को अपरमेय भी प्राप्त हो सकती है और परमेय भी प्राप्त हो सकती है। और तीसरी अपनी क्या है? परमेय संख्या का अपरमेय संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा अपरमेय ही प्राप्त होगी। पिछले एग्जाम हुए थे उनमें कुछ क्वेश्चन आए थे, मैं आप वो क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो बेसिक सा क्वेश्चन, 2 - √2 कौन सी संख्या है? परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है या इनमें से कोई नहीं? तो अपन अभी पढ़ के आए हैं अपरमेय परमेय संख्याओं के गुण पढ़े हैं। उनमें अपना तीसरा गुण क्या था कि एक परमेय संख्या को एक अपरमेय संख्या से चाहे गुणा करें, भाग करें, जोड़ें, घटाएं, तो एक अपरमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो डायरेक्ट ये कौन सी संख्या हो जाएगी? अपनी अपरमेय संख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट ही आया था। एक अपरमेय संख्या का एक अपरमेय संख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? परमेय संख्या प्राप्त होगी, अपरमेय संख्या प्राप्त होगी, अवास्तविक संख्या प्राप्त होगी, या परमेय संख्या अपरमेय दोनों में से कोई भी संख्या प्राप्त हो सकती है। तो अपन पढ़ के आए हैं ना अभी कि एक अपरमेय संख्या क्या अगर दूसरी अपरमेय संख्या से भाग देंगे तो अपना एक, देखो ये परमेय संख्या प्राप्त हुई।
या फिर एक अपरिमेय संख्या का दूसरी अपरिमेय संख्या से इससे भाग दें, तो ये अपनी अपरिमेय संख्या है। तो मतलब अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से भाग देने पर परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी।